अगर एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर है तो दानिश की एक तस्वीर लाखों शब्द के बराबर है। और ये सभी तस्वीरें दानिश सिद्दीकी की ही हैं। दानिश को कैमरे से इतना प्यार था कि फोटो क्लिक करते करते वो पत्रकारिता के सबसे जाबाज तस्वीर बन गए। तालिबान के हमले ने दानिश को लोगों से जुदा भले ही कर दिया हो, लेकिन दानिश की क्लिक की गई तस्वीरें लोगों को हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों से आप दानिश की इन चुनिंदा तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। 41 साल के दानिश की हत्या बेखौफ होकर बहादुरी से अपने काम को अंजाम देने वाली पत्रकारिता की ना भुला पाने वाली एक मिसाल बन गई है। यकीनन उनकी मौत साहसिक पत्रकारिता के लिए एक पैगाम है। जो काम कलम नहीं कर पाती उसे दानिश अपने कैमरों के लेंस के जरिए किया करते थे, और यह करने में उन्हें कम उम्र में ही इतनी महारत हासिल हो चुकी थी, जिसके चलते 2018 में उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से भी नवाजा गया। लेकिन कौन जानता था कि अफगानिस्तान की फौज और उनकी मजहबी जुनून में बौखलाए तालिबानों के बीच होती लड़ाई को अपने कैमरे में कैद करने वाले दानिश को सच सामने लाने में इतनी बड़ी सजा मिलेगी। उनकी हत्या से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पत्रकार बिरादरी हैरान, परेशान और गमजदा है कि आखिर यह मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। सिर्फ जिहाद में यकीन रखने वाली तालिबानी लड़ाकों ने भारत के एक होनहार और जाबाज फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को हमसे छीन लिया। वो दुनिया की सबसे मशहूर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के साथ एक फोटो जर्नलिस्ट के हैसियत से काम कर रहे थे। कंधार शहर के स्पिन बोलदाक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच झड़पों की कवरेज करने के दौरान वो मारे गए। इस वक्त इंडिया में दानिश से अच्छा काम और कोई फोटो जर्नलिस्ट शायद ही कर रहा हो। पिछले 1-1.5 साल के दौरान देश में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई थीं, उनके सबसे बेहतरीन फोटो दानिश ने ही लिए थे। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों के दौरान खून से लथपथ एक शख्स पर हमला कर रही भीड़ की तस्वीर हो, या फिर कोविड वार्ड में एक ही बेड पर ऑक्सीजन लगाकर लेटे 2 मरीजों की फोटो हो, या फिर शमशान घाट में जलती चिताओं की तस्वीर हो। या उसका काम दरअसल अलग ही बोलता था। उसके खातिर वो किसी भी खतरे का सामना करने और कहीं भी जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। दरअसल दानिश सिद्दीकी की मौत उन तस्वीरों का खात्मा समझी जाएगी जिन्हें देखकर दुनिया के लोगों को पूरी खबर पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुआ करती थी। दुआ कीजिए कि भारत को फिर किसी और दानिश को इस तरह ना खोना पड़े। और दानिश की मौत के बाद, दानिश के जाने के बाद हम सब उसको याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खींची हुई आप और हम सभी देख रहे हैं।